आप ये कहिए कि आप जो है आत्मा को नहीं मान रहे हैं, तो ये वस्तुतः में बहुत साहस की बात है, और बुद्ध जो है बहुत साहसी माने गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं आऊं तो एक और बड़ा प्रश्न है कि आप नाम ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कि ये माना है, आप मेरी बात को केवल गौर से सुनिएगा, इसको लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि ये माना है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है। और ऐसा मानने वालों में छोटे नाम नहीं है, ऐसा मानने वालों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, डॉक्टर सी.डी. शर्मा हैं, ये जो मतलब मूर्धन्य विद्वान हुए हैं भारतीय दर्शन के जो लोग, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार कर लिया कि आत्मा का जो है अस्तित्व से बुद्ध मना नहीं कर रहे, बल्कि हम बुद्ध को समझने में गलती करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी पुस्तक में बहुत ही स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, इंडियन फिलॉसफी जो उनकी बुक है भाग 1 में जो है, तो उसमें जो है अगर आप जाएंगे तो आपको बीच के पन्नों में मिलेगा जहां पर बौद्ध दर्शन की चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बहुत सारे जो है मूर्धन्य विद्वान हुए, तो उन्होंने कहा था कि बुद्ध जो है वह उपनिषदों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वह उपनिषदों की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कोट भी किया जाता है बुद्ध को, कि बुद्ध कहते हैं कि तथागत जो है उपनिषदों में जो ज्ञान है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिक्र भी मैंने पहले आप लोगों से किया हुआ है। और अगर बुद्ध उपनिषदों के ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुद्ध आत्मा को न माने, ये जो है संभव नहीं है। जब अव्याकृत प्रश्नों का बात आई कि अव्याकृत प्रश्न कौन से हैं, तो उन 10 प्रश्नों में यह भी आया था कि क्या आत्मा का अस्तित्व है, क्या आत्मा और शरीर एक ही है। तो बुद्ध इस बात पर भी मौन रह गया। तो इनका कहना है कि अगर ये हम मान लें कि बुद्ध जो है वह आत्मा के अस्तित्व को मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि ये सही नहीं है। बुद्ध जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में कि जब बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मा नहीं है, तो बुद्ध इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो ईगो है हमारा, जो हमारा अहम भाव है, तो कहते हैं कि आत्मा से उनका संदर्भ इस ईगो से ही है। वह जो शाश्वत आत्मा जिसकी चर्चा उपनिषदों में होती है, जिसकी चर्चा वेदों में है, जिसकी चर्चा गीता करती है, तो कहते हैं कि बुद्ध उसको मना नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रारंभिक जो बौद्ध दर्शन है, वह बौद्ध दर्शन का प्रारंभिक कार्य, डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में मैं बात कर रहा हूं, मुझको यहां पर याद रखिएगा। तो कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ये कहते हैं कि बुद्ध का जो प्रारंभिक या बौद्ध दर्शन का जो प्रारंभिक कार्य है, वह उपनिषदों की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम है। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी किताब जब लिखी है, तो उसमें एक उन्होंने चैप्टर बनाया है कि बुद्ध दर्शन और उपनिषद, और वहां पर उन्होंने यही मिलान करने की कोशिश की है कि आत्मा जो है उसका खंडन बुद्ध नहीं करते हैं। बुद्ध किसका खंडन करते हैं? ईगो का खंडन करते हैं, अहम भाव का खंडन करते हैं। और वे कहते हैं कि जो एक सर्वव्यापी आत्मा की चर्चा उपनिषद करते हैं, तो कहते हैं कि बुद्ध उसका खंडन नहीं करते, बल्कि बुद्ध उस पर मौन हो जाते हैं। अब मौन शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं, या तो मौन होकर के हम किसी बात को नकार रहे हैं, या मौन होकर के हम किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकते कि वह नकार ही रहा है कि वह स्वीकार ही रहा है।
वह दोनों के मध्य में कहीं होगा। लेकिन अगर अनित्यता की बात करेंगे सर, तब तो नकारने के पक्ष में तो ज्यादा उनका ये महसूस कहना होता कि है कि अगर मौन। अनित्यता को वो कहां पर नकार, वो अनित्यता को कहां पर स्वीकार करें, तो वो कहते हैं कि अनित्यता को वह इस लोक के भीतर स्वीकार करते हैं। उस लोक में अनित्यता या जो शाश्वत ब्रह्मन की जो लेवल है, तो वहां पर तो बुद्ध खामोश हैं, मौन है। तो अब मौन से हम ये कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध उस चीज को नहीं मान रहे हैं? एक्चुअली में डॉक्टर राधाकृष्णन यहां पर जो है बौद्ध दर्शन को, प्रारंभिक बौद्ध दर्शन को समझने में हमको कंफ्यूज भी कर देते हैं। वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि बुद्ध जो है अनित्यता को मानते हैं, क्षणिकवाद को मानते हैं, परंतु वे जो है शाश्वत ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसके बारे में जो है मैक्स मुलर और राधाकृष्णन जैसे विद्वान ये तर्क देते हैं कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व पर खुलकर के इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि बुद्ध को पर्याप्त विकसित बुद्धि वाला कोई शिष्य ही नहीं मिला, कोई इसके योग्य शिष्य नहीं मिला जिससे कि वह आत्मा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करें। इसलिए बुद्ध नीचे के स्तर पर ही चर्चा करते हैं। ये बात काफी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो हमारे भी बात करने का जो सलीका होता है, हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग प्रायः इसी तरह से बात करते हैं कि जैसा स्टूडेंट रहता है उसी लेवल पर बात करके हम निकलने की कोशिश करते हैं, हल्का सा उसको लिफ्ट देते हैं, उसके नॉलेज को। हम जिस लेवल पर समझते हैं अगर उसी लेवल पर हम उठा दें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट फेल कर जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे बैचेस होते हैं कि जहां पर अभी जैसे मैं पॉलिटी का एक बैच पढ़ा रहा हूं लखनऊ में ऑफलाइन, तो वहां पर आपको पता है कि मैं फंडामेंटल राइट्स अभी पढ़ा रहा था। तो मैं फंडामेंटल राइट्स कैसे मैंने पढ़ा, मैं सिर्फ बेयर एक्ट को लेकर के उसको जो है डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं उसके डिटेलिंग करने की मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। जो तमाम आर्टिकल 15, 16 की जो है कॉन्फ्लिक्ट हमने जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ाया है, जो कि एग्जाम्स में आता है। मैं उनको छूने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि जब आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर कोई स्टूडेंट बैठता है तो वो मेरी परंपरा में पकता है, धीरे धीरे मैं उसको पका पका करके तैयार करता हूं। ये वजह यह है कि मेरे जो है बैचेस वो थोड़ा लंबा समय लेते हैं, पर तैयार करता हूं मैं, धीरे धीरे मैं तैयार करता हूं, उसका लेवल में उठाता जाता हूं। लेकिन इसके उलट अगर मैं बात करूं कि जब अन्य जगहों पर जाता हूं तो मैं स्टूडेंट को तैयार करने का समय मेरे पास नहीं होता है, मैं बहुत कम समय में मुझको करके निकलना होता, तो मैं जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट देता हूं। तो मेरा आज की तारीख में उस बैच में क्या जो उद्देश्य है कि मैं उनको जो है थोड़ा सा जो है यूपीएससी की लेवल पर लेकर के चला जाऊं। 30 बच्चों की कॉपियां चेक की मैंने और 22 बच्चे जो है वो सुनने पाए हैं, और उन 22 बच्चों में से 22 के 22 बच्चे मुझसे पहले भी जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनसे जो है पॉलिटी पढ़े हुए थे, लेकिन पूरे तौर पर वो फेल कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि वो पढ़ किस लिए रहे। तो गुरु कई बार जब किसी से शब्द प्रयोग करता है, जब किसी से चर्चा करता है, जब किसी से बात करता है, तो वह कौन सा लेवल मेंटेन करता है, उसका मेंटेन करने का जो लेवल होता है वो यही होता है कि जहां तक तुम्हारी बुद्धि जा रही उसको हल्का सा अपलिफ्टमेंट दो, अदरवाइज वो कर जाएगा। तो ये राधा कृष्ण जैसे विद्वान ये मानते हैं कि बुद्ध ने आत्मा के बारे में खुल करके चर्चा क्यों नहीं की। उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि उनको पर्याप्त विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति ही नहीं मिला। अब यहीं पर जो है थोड़ा सा पेंच है। बुद्ध
बुद्ध ने तकरीबन 45 वर्ष तक धर्म प्रचार किया है, उपदेश दिए हैं। और 45 वर्ष में यह कहना कि बुद्ध को एक भी ऐसा शिष्य नहीं मिला, उसी अब राधा कृष्ण क्या कहते हैं कि उपनिषदों की परंपरा में ही बुद्ध आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उस उपनिषदों की परंपरा में बढ़ने के लिए बुद्ध को 45 वर्षों तक कोई योग्य शिष्य नहीं मिला है। अब थोड़ा पलट करके समझिएगा, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, स्वाद आएगा आपको, ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। और वो क्या है कि 45 वर्ष तक भैया इनको कोई नहीं मिल रहा है, और वहीं पर वैदिक और उपनिषद की परंपरा में जो ऋषि मुनि हैं उन्हें सिखाने के लिए लगभग हर शिष्य जो है उनको योग्य मिल जाता है, और वो सबको आत्मा के स्तर की बातें सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राधा कृष्ण का स्टेटमेंट जो है अपनी तरह से जो है हारता हुआ लगता है। और यहीं पर आकर के बुद्ध के ऊपर, यानी कि जो प्रारंभिक बौद्ध दर्शन है उसके ऊपर एक पाखंड का भी आरोप लगता है। और राधा कृष्ण कहते हैं कि बुद्ध के अंदर दूरदर्शिता नहीं है। राधा कृष्ण जो है बौद्धिक दर्शन पर यह आरोप लगाते हैं, वो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुनिएगा, सुनते रहने से ही आपका काम हो जाएगा। वो कहते हैं कि बुद्ध दर्शन का केंद्रीय दोष यह है कि नैतिकता के उत्साह में, कि नैतिकता के ऊपर चर्चा करनी है, उस उत्साह में उसने अर्ध सत्य को पकड़ा। बौद्ध दर्शन पर यह केंद्रीय आरोप है कि नैतिकता के उत्साह में उसने अर्ध सत्य को पकड़ा, और उसको अर्ध सत्य को उसने बड़ा किया, और बड़ा करके उसने उसी को पूर्ण सत्य के रूप में प्रदर्शित कर दिया। राधा कृष्णन यहां तक कह जाते हैं कि बुद्ध के दर्शन में, बुद्ध के प्रवचनों में उन्हें उस गहराई का एहसास नहीं होता है, उस समग्रता का एहसास नहीं रहता है। लेकिन अब थोड़ा सा जरा जो है राधा कृष्णन को छोड़ करके राधा कृष्णन की इस आरोप पर सोचा जाए कि यह आरोप कितना सही होगा। बुद्ध स्वयं असीम करुणा से भरे हुए हैं, ना सिर्फ अपने कष्ट को दूर करते हैं बल्कि औरों के कष्ट को भी दूर करते हैं, करना चाहते हैं, सतत प्रयास करते हैं। और ऐसे में बुद्ध अगर सब कुछ जान रहे थे, राधा कृष्णन के हिसाब से ही मान लें, तो क्या यह संभव है कि वह अपने पूरे जीवन काल तक उस सत्य को दबा करके रखते कि जिसे वे जानते थे, और अर्ध सत्य को ही प्रकट करते रहे? फिर तो बुद्ध दार्शनिक न होकर के बुद्ध फ्रॉड हो जाएंगे। तो बुद्ध के ऊपर यह आरोप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत उचित नहीं जान पड़ता है। एक और बात है कि बुद्ध अपने अंतिम समय में आनंद से, ये कई जगहों पर लिखा हुआ है, शायद महापरिनिर्वाण सूत्र में जो है इस बात का जिक्र आता है। तो बुद्ध जो है इस बात को कहते हैं कि तथागत उन आचार्यों जैसे नहीं हैं जो अपनी पूरी मुट्ठी नहीं खोलते हैं और अपने शिष्यों से कई सारे गूढ़ रहस्य को वो छिपा ले जाते हैं। वे यानी स्पष्ट एक अवधारणा के तौर पर चर्चा करते हैं बुद्ध कि मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने तुमको सौंप दिया है, मैंने तुमसे छिपाया नहीं।
और इसके बावजूद भी बुद्ध पर यह आरोप रहे कि आधे सत्य को बड़ा करके पूरे सत्य के रूप में पेश कर दिया, तो यह आरोप बुद्ध के ऊपर गलत है। और अगर यह आरोप मैं मान लूं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगा रहे हैं कि अनात्मवाद में, जब वो अनात्मवाद की चर्चा करते हैं तो बुद्ध शाश्वत आत्मा की नहीं, ईगो की सत्ता को अस्वीकार कर रहे हैं। और ईगो की सत्ता को अस्वीकार करने के कारण, आप फिर एक बार स्वाद लीजिएगा, अगर ईगो की सत्ता को अस्वीकार करने के कारण अगर बुद्ध अनात्मवादी हैं, तो जितना भी भारत में दर्शन हुआ है, चाहे वह आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो, सब का सब अनात्मवादी हो जाएगा, क्योंकि ईगो का अंततः हर किसी ने खंडन कर दिया है। तो अनात्मवादी बौद्ध केवल ईगो के स्तर पर अगर हम मान लें तो संपूर्ण भारतीय दर्शन अनात्मवादी हो जाएगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यहां पर भी कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन को समझने में चूक जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सर ईगो के स्तर का मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अहम भाव मेरा, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, यह मेरा है वह तेरा है, दैट इज द लेवल ऑफ ईगो। और कई बार हम इसी ईगो को आत्मा भी समझ लेते हैं। कैसे सर? हम नहीं कहते हैं मेरी आत्मा आज बड़ी दुखी है, इसे पाकर के मेरा आत्मा बड़ा खुश हुआ। तो वह आत्मा दुखी और आत्मा का सुख कहां पर है? ईगो के लेवल पर है। तो सर इसका मतलब ऐसा तो ऐसा नहीं ये अपना सोचना में अपने बारे सोचना ऐसा नहीं, सोचो, लेकिन वो तुम्हारा ईगो है, वो तुम्हारी आत्मा नहीं है। अच्छा सर, समझी। सर ऐसे तो एग्जाम्पल सिर्फ लगता है मुझे, चार्वाक दर्शन जब पढ़ा रहे थे तब बोलते थे कि वो आत्मा को जब डिस्क्राइब करते थे अपने शरीर के ही संदर्भ में, तो कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, या जो व्यक्ति कमरे के अंदर बैठ के चंद्रमा को देख रहा है तो बोलता है कि वो चंद्रमा को देख रहा है, वो आत्मा देख रही है। तो सिर्फ चार्वाक ही ऐसा कहते हैं, फिर जैन भी कहते हैं ऐसा? नहीं, सभी लोग, चार्वाक तो ये कहता है ना, हाँ, चार्वाक तो शरीर और आत्मा को दोनों को ही इकट्ठा मानता है ना, वो तो एक ही मानता है। वो तो कहता है कि जो चेतना को शरीर का गुण मानता है। मैं सर वही तो कह रही हूँ, वो तो ये मानता है ना कि वो शरीर के साथ ही आत्मा या चेतना खत्म हो जाती है। खंडन करते इसमें इस वाक्य को लाते हैं, वो कहते हैं वैसे। हाँ, दोनों बात से दोनों लोग एक ही बात को बोल रहे हो। जी सर, दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हो। निधि और सूरज अलग अलग तरीके से एक ही बात को बोल रहे हो। सूरज भी क्या कर रहे हैं कि अगर शरीर जो है चांद को देख रहा है तो आत्मा ही चांद को देख रहा है, मतलब शरीर और आत्मा एक ही है। ये बात तो सूरज भी बोल रहे हैं और ये बात निधि आप भी बोल रही हो, पर बोलने का तरीका दोनों लोग का अलग है। ओके सर, लेकिन क्या फर्क है सर हमारे बोलने में, ये भी थोड़ा बताना जरा। क्या है सर? जैसे हमने दोनों ने एक ही बात को बोला लेकिन अलग अलग तरीके से बोला, हाँ, इसको क्या बोलेंगे कि मतलब किस उसमें आएगी, व्यक्तित्व में? किसी व्यक्तित्व में नहीं आता है, ये शब्दों का जो है अंतराल है बस। ओके सर, ठीक है ना, इसको इतना दिक्कत नहीं आना है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब जैसे सूरज का जो प्रश्न था वो थोड़ा सा गंभीर था, मैं उस प्रश्न को ले लेता हूं। अब सूरज का प्रश्न क्या है? सूरज ये कहना चाहते हैं कि क्या हम जब आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये आत्मा को ईगो के स्तर पर सिर्फ चार्वाक रख रहा है क्या? जैन, सांख्य, योग ये सब रखेंगे क्या इसी स्तर पर? नहीं, सब इस स्तर पर नहीं रख रहे। चार्वाक ने खुल करके बोल दिया कि हम ईगो और जो है या चैतन्य जो है वही आत्मा है।
चार्वाक ईगो के ऊपर उठता ही नहीं है। लेकिन अन्य दर्शन जो हैं वह ईगो को बहुत नीचे और आत्मा को उससे मुक्त समझते हैं। वो ईगो को अविद्या का कारण समझते हैं। जी सर। अभी क्लियर हुआ? जी सर, जी सर। अब अगर जो है हम आपके जो है इस तर्क को मान लें, तो अगर ईगो के खंडन को बात कहें और ये कहें कि ईगो के खंडन से आत्मा का खंडन हो जाता है और यही अनात्मवाद है, तो सभी दर्शनों ने ईगो को अंत में जो है निम्न कोटि का मान करके उसका खंडन किया है कि नहीं नहीं, ये ईगो वीगो जो है ये सब तो फालतू की चीज है। तो क्या सारे दर्शन अनात्मवादी हो जाएंगे? तो कहीं ना कहीं राधा कृष्णन जब ये कहते हैं कि बुद्ध जो है जब आत्मा का खंडन करते हैं तो वस्तुतः वो ईगो का खंडन करते हैं, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब अगर मैं कहूं कि आत्मा का अस्तित्व कैसा है, आत्मा कैसा है, पहले इस बात पे हम देख लें कि आत्मा कैसा है। अन्य दर्शन कैसे मानते हैं? हालांकि सभी दर्शन में आत्मा को लेकर के थोड़ा थोड़ा जो है अंतर तो जरूर है, लेकिन सामान्य तौर पर आत्मा कैसी है? तो आत्मा प्रत्येक व्यक्ति में है। आत्मा अनादि है, यानी कि आत्मा का प्रारंभ नहीं होता है। आत्मा अनंत है, यानी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा शाश्वत है। चेतन है आदि। ये आत्मा का स्वरूप है, जो कि सामान्य तौर पर अगर आपको भी आत्मा के बारे में कहीं पर चर्चा करने को मिलेगा तो आप भी आत्मा को इसी रूप में मानेंगे। यानी यस कि सर। आत्मा जो है वह कैसा है? आत्मा अपरिवर्तनशील है, अपरिणामी है यह कर्ता नहीं है। सर ये अपरिवर्तनशील है ये तो मानते हैं, अपरिणामी मतलब उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, इंची टेप लेकर के नाप नहीं सकते। परिमाणी मतलब कि परिणामी का मतलब है कि वह किसी चीज को का परिणाम नहीं है, किसी चीज का रिजल्ट नहीं है। जैसे मेरे हाथ में चाय का प्याला है, तो ये चाय का प्याला क्या है? यह कार्य है, परिणाम है। तो परिणामी का मतलब कार्य होना है, तो अपरिणामी का मतलब कि किसी चीज का कार्य नहीं है, यानी कि इसका कोई कारण नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा चाय परिणामी है तो इसका मतलब कि इसका कोई कारण है ना? और अगर मैं कहूं कि मेरी चाय अपरिणामी है तो मतलब कि इसका कोई कारण नहीं है। तो बस सिंपल सी बात। ठीक है सर। तो कहे कि ये चाय जो है परिणामी नहीं है, तो ये आत्मा है। चाय तो परिणामी होगा, दूध, चीनी, चाय, मेरी चाय पीने की इच्छा। यस सर। ठीक है ना? तो ये परिणामी है। अब जितने भी हम लोगों को मानते हैं तो वो किस तरह से इसको मानते हैं? तो कहते हैं कि आत्मा को शरीर का संचालक तत्व है माना है।
आत्मा को या मैं इधर लिख देता हूं, जरा इसमें मजा आएगा, मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं, है ना। सभी लोग क्या मानते हैं कि आत्मा क्यों? क्योंकि आत्मा के हिसाब से ही शरीर चल रही है। आत्मा सर संचालक तत्व, ड्राइवर, आत्मा क्या है? शरीर का संचालक तत्व है। यह सभी दर्शन मानते हैं। अब संचालक ड्राइवर अगर है तो ड्राइवर कैसा होगा? क्या ड्राइवर, स्थिर ड्राइवर बस को चला सकता है? ड्राइवर में कुछ तो मूवमेंट होगी ना, और जितनी रफ्तार से बस चलेगी उतनी रफ्तार से ड्राइवर भी चलेगा। ऐसा थोड़ी कि ड्राइवर एक जगह निश्चित बैठा रहेगा और बस चलती रहेगी। अगर कोई किसी का संचालक तत्व होगा तो वह उसके साथ जो है, अब शरीर क्या है? संचालक तत्व। अब अगर शरीर परिवर्तनशील है, अब देखिए कैसे ये कहते हैं कि अगर शरीर परिवर्तनशील है तो संचालक अपरिवर्तनशील कैसे होगा? बौद्ध प्रश्न उठाते हैं। अपरिवर्तनशील कैसे होगा? ये बड़ा प्रश्न है। अब ये हम एक साथ नहीं मान सकते कि आत्मा को जो है हम एक तरफ ये कह दें कि यह अपरिवर्तनशील है और दूसरी तरफ कह दें कि शरीर का संचालन करने के लिए परिवर्तनशील है। क्या ये लॉजिक बौद्धों का आपके मन में उतर रहा है? सर एक बार रिपीट कीजिए। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं वो कैसा मानते हैं? उनके हिसाब से आत्मा कैसी है? स्थिर है, शाश्वत है और परिवर्तनशील नहीं है। ऐसे तो मानेंगे आत्मा को। अब अगर आत्मा को, और फिर ये भी कहते हैं कि शरीर का संचालक कौन है, तो कहते हैं आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है प्रश्न उठता है, बृहदारण्यक उपनिषद में जो है ये प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि याज्ञवल्क्य और जनक के बीच में चर्चा है बृहदारण्यक उपनिषद में, और वो बड़ी लंबी सी चर्चा है। कभी आप लोग बृहदारण्यक उपनिषद खरीदिएगा, बड़ी पतली सी बुक है, मिल जाएगी, तो फुर्सत में बैठे बैठे पढ़ लीजिएगा, 1 घंटा में खत्म भी हो जाएगी। तो जनक में और इनमें विवाद नहीं, बातचीत होती है, और उस बातचीत में जनक प्रश्न करते हैं कि यह शरीर कैसे चलता है? तो कहते हैं सूर्य की रोशनी से चलता है, सूर्य की रोशनी से उठता है, बैठता है, खाता पीता, उसी से ऊर्जा ग्रहण करता है। तो जनक कहते हैं कि जब ये सूर्य की रोशनी नहीं रहती है तब ये किससे जो है चालित होता है? तो कहते हैं तब चंद्रमा की रोशनी से होता है। तो कहते हैं जब चंद्रमा की रोशनी भी नहीं होती है तो कहते हैं कि दीपक की रोशनी से हो जाएगा। कहते जब वो भी नहीं होता तो कहते हैं कि जब कुछ नहीं होता है तब यह आत्म ज्योति से प्रकाशित होता है। यह किससे प्रकाशित होता है? तो कहते हैं जब कुछ नहीं होता है तो यह किससे प्रकाशित होता है? तो कहते हैं आत्म ज्योति से प्रकाशित होता है। यानी कि मूल रूप से आत्मा का संचालन कौन करता है? तो उपनिषदों की परंपरा में आत्मा का संचालन, शरीर का संचालन आत्मा करती है। आत्मा इज द ड्राइवर ऑफ दिस शरीर, द सोल इज द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी। तो कहे कि अच्छा हमने ये मान लिया कि आत्मा जो है वह शरीर का जो है संचालन कर रही है, शरीर को चलाने वाली है। तो हे महाराज जरा ये बताइए कि शरीर कैसा है? तो कहे शरीर परिवर्तनशील है, शरीर विकारशील है,
शरीर अभी तो यहां, तो शरीर अभी वहां है, शरीर गतिशील है, शरीर स्थिर नहीं है। तो कहे कि जब आत्मा स्थिर है तो शरीर को वह गति कैसे देगी, और आत्मा अगर खुद अपरिवर्तनशील है तो शरीर के परिवर्तनों के मध्य वह कैसे बनी रहेगी, क्योंकि वही तो शरीर में परिवर्तन करा रही है आपके हिसाब से। तो बुद्ध ये बड़ा जायज प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं कि संचालित होने वाली शरीर या परिवर्तनशील शरीर में का संचालक जो है वह अपरिवर्तनशील आत्मा कैसे हो सकती है। अभी बात समझ में आई? सर अगर किसी बड़े फर्म, मतलब ये सवाल पे है, सवाल है सर कि अगर किसी बड़े फर्म में मैं ड्राइवर हूँ, वहां 100 गाड़ियां हैं, मुझे एक दिन एक गाड़ी दी जाती है सर, मैं तो हर एक दिन अलग गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तो हर एक दिन अलग गाड़ी का संचालक होता हूँ। तो सर ये कैसे नहीं हो सकता कि संचालक एक ही हो और जो चालित वस्तु हो वो अलग अलग हो जाए? नहीं, ये तो प्रश्न ही पहले नहीं बनता है इसमें। पहले तो ये समझिए कि आप जिस भी बस में होंगे तो वह बस तभी चालित होगी जब आप भी जो है उसके साथ चलायमान होंगे। जी सर। क्या यह संभव है कि आप चलायमान न हो और बस चल दे? नहीं सर। तो यहां प्रश्न बस उतना सही ना, यहां पर यह कहां कह रहे हैं कि आप अलग अलग बस के ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, यह प्रश्न तो उठाया ही नहीं। आत्मा भी अगर पुनर्जन्म आपका होता है तो कई सारी बस हो रही हैं। आत्मा के लिए परिवर्तनशील होना और अपरिवर्तनशील होने का क्या मतलब होगा सर? कि जिस तरह से संसार में सब चीजें बदलती है वैसे आत्मा भी बदलनी चाहिए। आत्मा भी कभी मरनी और कभी खत्म होनी चाहिए। मतलब गति करने को भी परिवर्तन, मतलब आत्मा के संदर्भ में परिवर्तनशीलता मान सकते हैं। हम सिर्फ गति करने को एक उदाहरण ले रहे हैं जिससे कि आप समझ सकें। जी सर। आप सिर्फ गति को ही क्यों परिवर्तन मान रहे हैं? लेकिन किसी भी तरह का परिवर्तन का मास्टर आत्मा को ही माना गया है। आप मुंडी ऐसे हिलाए, ऐसे हिलाए, तो क्या आत्मा निकाल देंगे तो आप मुंडी हिला पाएंगे? नहीं सर। तो क्या आत्मा बिल्कुल स्थिर पड़ी रहेगी तो भी आपकी मुंडी इधर इधर हिला देगी? उसे अपने अंदर कुछ तो परिवर्तन करना होगा जिससे कि आपकी मुंडी इधर उधर हिले। सर आत्मा कमांड देती है शरीर को, कमांड देने में भी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल सर, तभी तो हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, आत्मा मूवमेंट करेगी तभी तो। दर्शन पर रहना, निष्कर्ष पर मत पहुंचना। तुम लोग को मोक्ष नहीं मिलना इस क्लास से, ये समझ। नहीं सर, मोक्ष नहीं चाहिए, है ना? बुद्ध का दर्शन ही समझना सिर्फ कि बुद्ध क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझ लेना कि तुम लोग आज आत्मा को समझ बैठोगे। नहीं सर, आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे इसको। सूरज, जो सर उपनिषद या ये वेद ये सब हैं, तो आत्मा को एक तरह से वो ब्रह्म का मैसेंजर के तौर पे दिखाते हैं। ना, आत्मा ही ब्रह्म है। कहीं पर ब्रह्म का मैसेंजर नहीं माना गया है। सर्व खलु इदम ब्रह्मम एकमेव न द्वितीयम, ये तो क्लास में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जी सर। कहां पर हम लोगों ने ये कहा है? इस्लाम से जो है चले आए क्या मैसेंजर बनाने? हमारे यहां मैसेंजर की जरूरत नहीं है, आत्मा स्वयं ही ब्रह्म है। ठीक है ना? जी सर। तो ये कहते कि नहीं, ये तो संभव है ही नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर हमने मान लिया कि आत्मा को शरीर का संचालक तत्व मान लिया तो आत्मा यहां पर शरीर से भिन्न भी हो जाएगी, और आत्मा शरीर से भिन्न है
तो शरीर से विरुद्ध गुण धर्म वाला तत्व होने के कारण शरीर अगर मरणशील है तो आत्मा जो है अमर हो जाएगी। बाकी लोग कहते हैं शरीर अगर परिवर्तनशील है तो आत्मा अपरिवर्तनशील हो जाएगी, ये लोग कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि शरीर अगर जो है परिवर्तनशील है तो आत्मा अपरिवर्तनशील है। वो कहते हैं कि यह संभव नहीं है बुद्ध के अनुसार। यहां पर आप बुद्ध को समझिएगा। कहते हैं कि बुद्ध के अनुसार क्या होता है, तो वो कहते हैं कि परिवर्तनशील चीजें, पहले तो ये कहते हैं कि यह संभव नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं। कहते हैं कि यह संभव नहीं है कि आत्मा अपरिवर्तनशील भी हो और कर्ता भोक्ता आदि होने के कारण परिवर्तनशील भी हो। अब याद रखिएगा कि जो कर्ता होगा उसमें परिवर्तन तो होगा ही होगा। बिना परिवर्तन के कर्ता होना संभव नहीं है। तो यह आत्मा का जो सिद्धांत बाकी लोग मानते हैं उस पर यह प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्या यह बात समझ में आई यहां तक? यस सर। ठीक है ना? और यहां पर यह याद रखिएगा कि बुद्ध अनित्यता के समर्थक हैं। अनित्यता का समर्थक होने के कारण सभी चीज की अनित्यता, सभी चीजों की अनित्यता मानते हैं। यानी कि कोई भी चीज नित्य या शाश्वत नहीं है और ये सभी चीजों में आत्मा भी शामिल है। ये हम कहते हैं कि कोई भी चीज नित्य नहीं हो सकती और अगर आत्मा भी अनित्य है तो इसका मतलब कि आत्मा नहीं ही है। और बुद्ध जो है धम्मपद में जो है एक जगह उल्लेख भी करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर व्यक्ति यह समझ ले कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी शाश्वत नहीं है या दुख भी शाश्वत नहीं है, तो फिर वह दुख से उद्वेलित ही नहीं होगा, वह दुख से परेशान होगा, क्योंकि वह जानता है कि दुख भी जो है, जब कुछ भी शाश्वत नहीं है तो दुख भी शाश्वत नहीं होगा। और अगर जो है यह प्रश्न आ जाए कि अगर मान लीजिए कि बुद्ध के हम इस दर्शन को ले लें कि आत्मा जो है वो संचालन नहीं कर रहा है शरीर का, तो शरीर का संचालन कैसे करता है, कौन करेगा? अगर बुद्ध की बात हम मान लें कि आत्मा संचालक नहीं है तो फिर संचालक कौन होगा? तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक है कि यह प्रश्न आपने बढ़िया किया कि आपने मेरे सामने यह प्रश्न उठाया कि अगर मैं ये कहूं कि आत्मा संचालक नहीं हो सकता तो फिर संचालक कौन है? पर मुझे इस बात का, बुद्ध इस प्रश्न के जवाब में उल्टा एक प्रश्न दागते हैं और बुद्ध कहते हैं कि चलिए ये मुझे बताइए कि जो अपरिवर्तनशील है वह फिर
परिवर्तन का कारण कैसे बनेगी, यानी कि परिवर्तन का कारण कुछ और होना चाहिए, वह परिवर्तन का कारण आत्मा नहीं होगी। तो आप कहेंगे कि ये तो समस्या का हल तो बुद्ध ने दिया नहीं। बुद्ध ने ये तो नहीं बताया कि शरीर का संचालन कैसे हो रहा है, बल्कि पहले से जो लोग जानते थे इसमें क्या है कि न खेलब न खेले देव, बस खेलवे बिगाड़ब। गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कुछ चंठ बच्चे होते थे, उसमें से एक मेरे बड़े भाई साहब भी हुआ करते थे। तो उन लोगों का जो है मकसद बस यही होता था कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा, बस केवल खेल ही बिगाड़ूंगा। तो मेरे भैया क्या करते थे कि हम लोग छोटे छोटे, तो हम सब में बड़े भाई थे, तो वो टीवी का रिमोट लेकर के बैठे रहते थे। जब रिमोट वाली टीवी आ गई तो क्रिकेट का मैच आता था, तो हम लोग क्रिकेट के बड़े शौकीन हुआ करते थे। मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर भी था। तो जैसे हम लोग कमरे में इंटर करते थे, वो क्या करते थे, अब खुद भी क्रिकेट देखना है, लेकिन हम लोग पहुंच गए तो वो बदल देंगे, हम लोग जैसे हटेंगे तो फिर लगा देंगे। तो हम लोग भी क्या करते थे कि वहीं पे बैठ जाते थे कि अगर हम ही नहीं, हमको नहीं देखा तो हम आपको भी नहीं देखेंगे, देखने देंगे। और वो पूरा मैच भले ही ना देख पाओगे, लेकिन हम लोग को नहीं देखने देते थे। तो वो एक कहानी होती है ना कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, केवल खेल ही बिगाड़ूंगा। तो वो उस टाइप के व्यक्ति थे। तो बुद्ध भी क्या उसी टाइप के व्यक्ति हैं कि बुद्ध ने, पहले लोगों ने एक समस्या का हल ढूंढा कि शरीर के परिवर्तन का कारण आत्मा है। तो बुद्ध ने यहां तो ये बात तो खत्म कर दी कि अगर जो है स्वयं परिवर्तन नहीं करेगा आत्मा, तो वह औरों में परिवर्तन पैदा नहीं कर सकता है। जिसके पास खुद ही तेल नहीं होगा, और दूसरों को तेल क्या देगा? दूसरों को तेल तो वही देगा ना जिसके पास तेल होगा। तो परिवर्तन कराने के लिए स्वयं आत्मा को परिवर्तनशील होना होगा। तो बुद्ध आत्मा को परिवर्तन का कारण मानने से मना कर देते हैं, लेकिन कौन कारण हो उस तरह से नहीं बताते हैं। तो कई लोगों ने इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश किया। रेने डेकार्ट ने जो है इसी प्रश्न का जो है जवाब देने की कोशिश करी कि जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है, तो उन्होंने कहा कि पीनियल ग्रंथि जो होती है, ये हम लोग जब रेने डेकार्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर इस बात को देखेंगे कि रेने डेकार्ट इस बात को कहते हैं कि आत्मा जो है वह खुद जो है, स्पिरिट जो होती है वो एक जगह स्थिर है, लेकिन वो पीनियल ग्लैंड को जो है एक्टिवेट करती है। पीनियल ग्लैंड के माध्यम से बाकी शरीर के जो है अंग को जो है वो संदेश पहुंच जाता है। और जब उनको आत्मा तक कोई संदेश पहुंचाना होता है तो वो जो है पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्लैंड को मैसेंजर के तौर पर मान लेते हैं रेने डेकार्ट। लेकिन यहां पर भी समस्या का हल नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए और मैसेज देने के लिए परिवर्तन आना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि हम आत्मा के अस्तित्व में विश्वास तो कर ही नहीं सकते, कम से कम शरीर और आत्मा का संबंध जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो आत्मा का खंडन बुद्ध करते हैं, वह आत्मा का खंडन किस लिहाज से करते हैं? बुद्ध आत्मा का ये खंडन शरीर और आत्मा के संबंध जो है उसके आधार पर रिजेक्ट कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मतलब अजर अमर होने के आधार पे या शाश्वत होने के आधार पे? शाश्वत होने के आधार पर, शाश्वतता, नित्यता के आधार पर मना कर देते हैं। जी। और ये कहते हैं कि ये तो चलिए कि व्यक्तित्व की, अब यहां पर ये कौन सा तर्क है? यहां पर ये तर्क जो है, देखिए ये बुद्ध कई सारे, मैं यहीं पर आप लोग को लेता हूं थोड़ा सा।
आत्मा के अस्तित्व का खंडन करने के लिए कई सारे तर्क बुद्ध गढ़ते हैं। पहला तर्क उन्होंने किस आधार पर गढ़ा? व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर। कि व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर। दूसरा तर्क उन्होंने जो है भाषा दोष के आधार पर गढ़ा। भाषा दोष में उन्होंने क्या माना? यहां पर वो कहते हैं कि हम लोग सामान्यतः सापेक्षिक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगर सफेद है तो काला भी होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजों पर जो है हम कहते हैं कि लंबा है तो मोटा भी होगा, नहीं लंबा है तो छोटा होगा, पतला है तो मोटा होगा, काला है तो सफेद होगा। तो यानी कि हर एक चीज के सापेक्षिक कोई उल्टी चीज हम मान लेते हैं, होता है। तो कहते हैं कि अगर यहां पर तर्क क्या है कि अगर लंबा है तो छोटा भी होगा, पतला है तो मोटा भी होगा, क्योंकि ये सापेक्षिक शब्द हैं। अमर है, सॉरी, अमीर है तो गरीब भी होगा, और सफेद है तो कुछ तो काला होगा ही। ये तय है। ये हम जानते हैं कि निश्चित तौर पर होता है। तो कहते हैं कि इसी आधार पर अगर ये सही है तो कहते हैं कि इसी आधार पर अगर मृत्यु है तो अमर भी होना चाहिए, अमरत्व भी होना चाहिए। परिवर्तन है तो नित्यता भी होनी चाहिए, शाश्वत भी होना चाहिए। नाश अगर होता है तो अविनाशी भी होना चाहिए। ये अविनाशी भी कोई न कोई चीज होनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर ये वाला सही है तो ये भी तो सही होना चाहिए ना। तो कहते हैं बुद्ध इसको उल्टा बोलेंगे ना सर, अमृतत्व है तो मृत्यु होगी, नित्यता है तो परिवर्तन तो होगा। दोनों तरफ तो अविनाश। यार, चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे छोटा है तो लंबा कर लो, अमृतत्व है तो मृत्यु भी कर लो। मतलब लंबा के कारण छोटा तुम जानते हो कि छोटे के कारण तुम लंबा जानते हो? नहीं सर, अगर वो इस तरीके से कहेंगे सर, तो चूंकि आत्मा को कहने लोग का पहले तो से नहीं ही है। अमृतत्व के साथ जोड़ते हैं, नित्यता के साथ जोड़ते हैं, अविनाशी ना बताते ना हैं। ना 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 ना, ये कहते हैं कि हम भाषा के आधार पर जो लोग आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, आप चल करके देखेंगे कि जब आगे चल करके अरिस्टोटल वगैरह के जरिए जब आप ईश्वर की अच्छा, शक्ति बाकी लोग उनका खंडन कर रहे हैं। हाँ, तो खंडन पर ही तो हम चल रहे हैं ना अभी, कि आत्मा को लोगों ने कैसे माना है। तो लोगों ने कहा कि ये जो सापेक्षिक शब्द है, इस आधार पर, तो अगर इस संसार में सब कोई मर रहा है तो कोई तो ऐसा होगा जो अमर होगा। इस संसार में अगर सब कुछ परिवर्तनशील है तो कोई तो ऐसा होगा कि जो परिवर्तनशील नहीं होगा। अगर इस संसार में सब कुछ नाश हो रहा है तो ये अगर कौन जानता है कि सब कुछ नाश हो रहा है? कोई अविनाशी होगा, वही तो जानेगा ना कि सब कुछ का नाश हो रहा है। तो ये कह रहे हैं, बुद्ध कहते हैं कि ये तो ठीक है। ये कहते हैं कि ये धारणा जो हम लोगों ने पाल रखी है, यह धारणा में एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि ये जो सापेक्षिक की धारणा है, इसमें एक गलती है। धारणा में एक समस्या है। तो कहते हैं कि वो समस्या क्या है? एक समस्या है। तो कहते हैं भाई साहब समस्या क्या है, कि बताइए क्या दिक्कत है आपको? तो कहते हैं कि अगर इस बात को पूरी तरह से मान भी ले हम, सापेक्षवाद के सिद्धांत को अगर पूरी तरह से मान भी हम ले, तो दिक्कत ये आती है कि
भाषा की दृष्टि से तो सही है, क्या? सापेक्षवाद। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से भी यह सही हो यह आवश्यक नहीं है। ये कहते हैं कि हर वस्तु के लिए शब्द हो, यह जरूरी है। कैसे? इस बात को कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक शब्द हो। करें, यह ठीक है, परंतु प्रत्येक शब्द के लिए एक वस्तु हो, यह ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि यह बात समझ में आई कि हमने मृत्यु का उल्टा अमृत तो ढूंढ लिया, लेकिन अमृत जैसी कोई चीज हो भी यह जरूरी नहीं है। तो हर वस्तु के लिए एक शब्द, एक नाम हो, यह जरूरी है, परंतु हर नाम के लिए एक वस्तु हो, यह आवश्यक नहीं है। आप लोग इस बात से कितना जो है एग्री कर पा रहे हैं? आज ज्यादा ऊपर तो नहीं निकल रही है, बाउंसर तो नहीं जा रही है? नहीं सर। सर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है आज। क्या हो रहा है? कहाँ डिफिकल्टी है, बोलो। सर ये जो लास्ट पॉइंट बोला आपने, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। आप कह रहे हैं कि वस्तु के लिए शब्द होना जरूरी है, लेकिन शब्द के लिए वस्तु होना जरूरी है, इसका मतलब क्या है सर? दुनिया में कोई ऐसी चीज जानती हो जिसके लिए कोई तुम्हारे पास शब्द ना हो? हर चीज के लिए कोई उनका शब्द तो होता ही है। कोई ऐसी चीज बताओ जिसके लिए कोई शब्द ना हो तुम्हारे पास। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है। आऊ माऊ चाऊ, ऐसा कोई वस्तु देखा तुमने? सर हो भी सकता है ये चाइनीज भाषा के अकॉर्डिंग। नहीं, ये मेरा, सर कुछ होगा, ये कुछ मेरा होगा गढ़ा भी हुआ तो शब्द ये है। नहीं सर, ऐसा वस्तु मैंने कोई नहीं देखी। ऐसी वस्तु नहीं देखी? अक्कड़ बक्कड़, ऐसी कोई वस्तु देखी है? सिर्फ ये सुना है। परंतु ऐसी कोई वस्तु नहीं। तो प्रत्येक शब्द के लिए एक वस्तु, ये जरूरी तो नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि मृत्यु का उल्टा आपने अमृत तो बना लिया, अनित्यता का उल्टा आपने नित्यता बना लिया, लेकिन इनकी जैसी कोई चीज हो भी यह जरूरी तो नहीं है। आपने शब्द ही तो गढ़ दिए ना। यस सर। लेकिन उस शब्द के अनुरूप कोई वस्तु हो, इसकी क्या जो है गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आत्मा नाम अवश्य है। इसी आधार पर कहते हैं कि आत्मा नाम अवश्य है। आज मैं आप लोग को फिलॉसफी का मजा देने के लिए थोड़ा सा ज्यादा गहराई में उतारा मैंने, ठीक है? इसके जब नोट्स दूंगा तो बहुत सरलीकृत दे दूंगा। वह एक पेज में पूरा जो है अनात्मवाद आपको खत्म कर देगा। तो कहते हैं कि आत्मा नाम अवश्य है, लेकिन इसके अनुरूप कोई अनादि अनंत शाश्वत आत्मा भी हो,
यह आवश्यक नहीं है। कहते कि आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो कहते कि आत्मा आपने कह तो दिया, लेकिन आप करेंगे जरूरी नहीं। तो कहते कि बहुत सिंपल है। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम ले लें, मेरा ही नाम ले लीजिए, आशीष। तो क्या मेरा नाम जब से रखा गया और जब तक मैं गुजर न जाऊं तब तक मेरा नाम बदला? तो कहे नहीं, नाम तो नहीं बदला। कहे बाकी सब कुछ? तो कहे एक चीज और नहीं बदला। जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था तो मेरी खूबसूरती की तारीफ होती थी। मेरे अपने इलाके में लोग कहते थे कि देखो कितना सुंदर गोल गोल सा चेहरा, एकदम चांद जैसा चेहरा है। तो मेरी तारीफ होती थी। आज भी मेरी तारीफ आप कर सकते हैं कि आशीष सर का सर देखो एकदम चांद जैसा है। तो चांद अभी भी है, लेकिन वो चेहरे से निकल करके सर पे चला गया है चांद। तो परिवर्तन तो हुआ ना। अब अधेड़ उम्र का आदमी लगने लगा हूं, आंखों पर चश्मा वगैरह चढ़ गया है, तो बदल रहा हूं ना मैं, पर मेरा नाम नहीं बदल रहा है। तो किसी चीज का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, उससे वह अपरिवर्तनशील हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भाषाई आधार पर जब कई सारे लोग भाषाई आधार पर, आप देखेंगे जब एरिस्टोटल वगैरह पढ़ेंगे या धर्म दर्शन में हम प्रवेश करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि परिवर्तनशील वस्तुओं से ही अपरिवर्तनशील का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो कहते हैं कि ये गलत तर्क है। तो दो तर्क आपने देखा, पहला देखा व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर, दूसरा आपने देखा है स्थायी आत्मा के आधार पर। एक तीसरा आधार भी संभव है। तीसरा आधार कहां संभव? ये बात समझ में आ गई भाषा वाला सबको? किसी को दिक्कत हुई है तो बोले, बिना संकोच के बोले। नहीं सर, क्लियर है। अनु, अफसाना, यस सर, क्लियर। सोनिया, दिमाग की दही हो रही है कि नहीं आज? थोड़ी बहुत सर। है, थोड़ी बहुत हो रही है। मजा आ रहा है कि नहीं फिलॉसफी का? ये सोचकर कि फिलॉसफी में कितना गहराई में सोचा गया होगा। सर मजा तो आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे मतलब थोड़े सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन समझ में आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग यूज हो मुझे रहा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा जो है कठिनाई रहे तो चीजों में मजा ज्यादा आता है। है। बिल्कुल सर। एकदम से हलवा मिल जाए तो क्या मजा ही है। पर सोचो कि आगे चीजों को समझने में कितनी आसानी होगी। अफसाना? बिल्कुल सर, क्योंकि ये आगे भी यूज होंगे ना वर्ड दोबारा से, हाँ। इसलिए। अफसाना क्या हाल है तुम्हारा? सही सलामत है। क्या बोल रही है? बोल रहे सही सलामत है सर। फसाना तो नहीं बनना है सब कुछ? नहीं सर, सब अफसाना ही है। सब अफसाना ही है, फसाना नहीं बनता है। चल बढ़िया है, ठीक है। अनिका? यस सर, मतलब समझ में तो आ रहा है पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। मैं जानबूझ करके, मुझे लगा कि आज जो है तुम लोगों को थोड़ा सा जो है सोचने के लिए जो है डोज देते हैं। ठीक है। क्षणिकता सत्य है जबकि स्थिरता भ्रम में है।
तो ये कहते हैं कि इस संसार में कष्ट भी है। सर ये सोचने के लिए ना थोड़ा सा ज्यादा डोज है। रोक दो, आसान सा पढ़ा हूँ बिल्कुल, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि इसको एक पेज में भी जो है एग्जाम के लायक बढ़िया सा जो है समझ में आने वाला सर वो पेज तो मिल जाएगा, लेकिन उसको समझना भी तो जरूरी है ना, जब वो समझ ही नहीं है। समझ में आ जाएगा। ये अनात्मवाद इतना कठिन नहीं है। अनात्मवाद में टोटल क्या है, अनात्मवाद में कुल मिलाकर के यही है कि सब कुछ जो है परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और कोई भी चीज जो है स्थायी और अपरिवर्तनशील हो इसका हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। कुल मिलाकर के अनात्मवाद बस इतना ही है। पर सर इससे हमें ना थोड़ी और चीजें समझने को मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, एक अलग समझ डेवलप हो रही है। तो हम जैसे आगे दोबारा से ये वर्ड्स मतलब और जैसे कांट वगैरह ये सब इनमें आएंगे तो सर उनके साथ कनेक्ट करना आसान हो जाएगा ना फिर हमारे लिए ये चीजें। सिर्फ वहीं पर कनेक्ट नहीं करना आसान होगा। अगर आज जो है जैसे ये बुद्धि की प्रक्रिया होती है कि बुद्धि को जितना माजोगे उतना बुद्धि बेहतर काम करेगी। अगर बिल्कुल सर, मैं तुम लोग को इस बात के लिए विवश कर दूं कि तुम लोग सोचो, तो फिर ये सोचो कि कल को कुछ भी आपके सामने डिफिकल्ट जो है चीजें होंगी तो उनकी मीनिंग, उनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए निकालना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये कुछ बहुत गजब की चीज है। बिल्कुल सर, पढ़ना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि हमने सर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, समझ भी आ रहा है। तो इससे आगे डिफिकल्टीज कम हो जाएंगी हमारी। एग्जैक्टली। ये जो तर्क मैं ला रहा हूं, इस तर्क का जो है बड़ा बढ़िया प्रयोग आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप खुद सोचो कि क्या आप इन चीजों के साथ आप सहमत हो पा रहे हो। देखो, मुझे कष्ट किस बात का है अपने जीवन में, मुझे कष्ट इस बात का है कि हमारे यहाँ एजुकेशन को पूरी तरह से हत्या कर दी गई है। लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस पढ़ाई से वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि सिविल सर्विसेज में कुछ ही परसेंट लोग क्यों निकल रहे हैं। सिविल सर्विसेज में वही लोग निकल पा रहे हैं, सफल हो रहे हैं यूपीएससी में, जिन्होंने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। किसी भी आप टॉपर को सुनो या किसी को भी सुनो तो वो लोग क्या कहते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, यही बोलते हैं ना। और सोचो कि साल दर साल जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तमाम जो कोचिंग इंडस्ट्री है, आज दृष्टि को तुम देखो, दृष्टि नोट्स बना करके सब कुछ का दे रही है, वन लाइनर नोट्स बना दे रही है, सब कुछ का बना दे रही है, विजन नोट्स पे नोट्स भरे जा रही है। अब विजन के नोट्स हर साल कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे खरीदते हैं, हिंदी इंग्लिश का मिला करके। दृष्टि के नोट्स 80,000 रुपए का पैकेज बन गया है, शायद लोग बता रहे हैं। नहीं भी बना होगा तो कम से कम 10-15 हजार का तो पैकेज होगा ही होगा। मैं कल परसों किसी से सुन रहा तो वो बता रहा था, लेकिन 10-15 हजार रुपए का तो दृष्टि का पैकेज होगा ही होगा, केवल उनके नोट्स का। अगर 10-15 हजार रुपए का ये है और इसको कम से कम 2.5-3 लाख बच्चे इनको भी खरीद रहे हैं हर साल, पर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और क्या सिलेक्शन लेने वाले किसी भी बच्चे ने यह कहा कि विजन के नोट्स सफिशिएंट हैं? क्या सिलेक्शन लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने कहा कि दृष्टि के नोट्स सफिशिएंट हैं? नहीं। क्या उसने कहा कि कोई भी बुक अपने आप में सफिशिएंट है? नहीं। वह हमेशा जो भी सफल हुआ है उसने बार बार यही तो कहा ना कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, रट्टा मत मारो। अब तुम मुझे किसी भी कोचिंग के बारे में बता दो, किसी भी टीचर के बारे में बता दो जो तुमसे ये कहता हो कि तुम 4 आने की अंडरस्टैंडिंग लेकर के आए थे, मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को 8 आने की करके भेजूंगा। या सभी लोग नोट्स लिखवा करके इसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? सही में बताना मेरे को, इस प्रश्न का जवाब देना।
सर बिल्कुल ऐसा हो रहा है। इसके लिए बच्चे खुद भी मतलब जो उन्होंने स्टार्टिंग से नोट्स बनाना ही सीखा, सिर्फ बस नोट्स बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं स्कूल में की करवाई जा रही है। तो इसका ये भी कारण है कि अभी बच्चे सिर्फ नोट्स के ऊपर ही डिपेंड्स है। वो अंडरस्टैंडिंग खुद ही मतलब वो चाहते हैं कि परोसा जाए बस उन्हें। पर एक बात मैं तुम लोग को और बताऊं, सर मैं तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागता था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक सीमा पे आके लगता है कि थोड़ा सा नोट्स होता कुछ कि उससे सारा कुछ देख लेते, इस जहाँ सब कुछ एक जगह हो, थोड़ा सा कभी कभार लगता है। तो तुम्हें नहीं लगता कि वो नोट्स जो है मैंने मेहनत करके खुद अपने लिए बना ली होती? फिर सर उसके लिए समय चाहिए जो है नहीं, कभी हाँ ऐसा सर, लगा ही नहीं समय कि के मेरे ऊपर ही पास बहुत कोई सोचते हैं। किसके ऊपर? समय के ऊपर सर, समय। बहुत कोई जॉब भी करते हैं ना, समय नहीं हो जॉब पाता। से नहीं, जॉब से मतलब नहीं है। बचपन बच्चे में सर जब मेरा राइटिंग खराब था, लोग बोलते थे कि राइटिंग ठीक करो, तो हमको लगता था कि जितना देर राइटिंग ठीक करने में लगाएंगे उतनी देर में ये चीज सीख जाएंगे। पता चला कि राइटिंग ही रह गई ऐसे ही। और उसका भी महत्व है। मैं नोट्स से मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद भी नोट्स लिख रहा हूं ना आपके साथ, तो आई एम नॉट जिस डिनाइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द नोट्स, लेकिन नोट्स और अंडरस्टैंडिंग में तरजीह किसको देनी होगी? अंडरस्टैंडिंग को सर, हजार बार देना हो सर, हमेशा अंडरस्टैंडिंग को देना। और दिया किसको जा रहा है? नोट्स को। क्या ये नहीं मानेंगे कि बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता का विरोध करते हैं टीचर्स, कि तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या इस बात का टीचर्स विरोध नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में? बहुत सर। आप 2 सवाल पूछ के देखिए क्लास में, एंड योर टीचर विल गेट इरिटेटेड। सर टीचर तो तब बताएगा ना जब उसे कुछ आता होगा। उस मतलब अगर वो मतलब नॉर्मली एक बार तो बता देगा वो, लेकिन वो उस टाइम पे जब बच्चा पूछता है उसको डेप्थ में पूछता है ना, अलग डायमेंशन में पूछता है, तो फिर वहां पे टीचर घबरा जाता है कि इसने क्या पूछ लिया। हाँ, और इसके पीछे की वजह क्या है? कि उसने खुद क्योंकि कभी नहीं सोचा है। बिल्कुल सर, पर कई क्योंकि बार तो जिस सर पैटर्न पे क्वेश्चन, वो पढ़ा है ना, वो सोचता है कि उसी पैटर्न पे वो आगे के बच्चों को भी वही पैटर्न पे पढ़ाए। सेम। और फिर क्वेश्चन भी तो सही से नहीं करते ना सर, जिससे पता भी चले कि क्या बोलना चाहते हैं। तो ये तो टीचर की जिम्मेदारी है ना कि उसको डेवलप करें। तो सर सब सब तो मतलब जितने बच्चे हैं सब तो, और आपका जैसा तो कोई टीचर नहीं होते होंगे ना, सबकी एक जगह पढ़े तो समझ आए कि नोट्स कैसे नहीं, अपना बना ले। होते हैं, होना चाहिए पे प्रश्न है। वही तो ना सर, सब नहीं है ना, वही तो। हाँ, तो अब अगर हम, होंगे तो फिर बच्चों को समझाएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसा था, ऐसे समझाना था, जैसे आप समझाते हो, हाँ, कि हम लोग भी समझ जाते हैं। तो एज ए टीचर जो जो है, हम होना जो चाहिए पर बात यूपीएससी करें। का नहीं दे रहे सर, वो लोग भी समझने पे मतलब मन में होता है, इच्छा जागता है कि हम भी थोड़ा पढ़े और समझ। नहीं, ये दैट्स कहना गुड, चाहते हैं। दैट्स रियली गुड। पर मुझे नहीं लगता है कि इतने दिनों में आप लोगों ने कोई भी प्रश्न पूछा होगा तो मैं कभी भी इरिटेट हुआ हूँगा। मैंने हमेशा छूट दी कि आप जितने डायमेंशन से सवाल कर सकते हो आप करो। मेरे आप तो लाइफ सर में आप ऑलरेडी अकेले ही कहते ऐसे हैं करते कि, रहते हैं। नहीं सूरज जी, मैं कह रही थी सर को कि सर तो और भी चाहते हैं कि हम लोग बहस करें और क्वेश्चन करें क्लास में, जहां तक मैं जितना दिन ज्वाइन किया तो देखी। मेरे से तो सर टीचर घबरा जाते थे जब सवाल मतलब शुरू करता था तो, लेकिन पहले टीचर आप रहे सर तो सिक्स घबराए नहीं। सर सिक्स क्लास में मेरी मम्मी को कंप्लेन किया गया था कि आपकी लड़की बहुत क्वेश्चन करती है। नहीं, ये बात कई जगह आती है। तो आज जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा था ना कि मैं बुद्ध दर्शन का फ्लेवर देने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू गिव सम फ्लेवर ऑफ द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, एक लेवल ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। और आज देखो कि
मैं उस चीज की कोशिश कर रहा हूं। मैं सच में बताऊं, इसको मैं 15 मिनट के अंदर नैरात्मवाद को सभी टीचर खत्म कर देते हैं, पर मैं इसको लंबा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके पीछे वजह भी है कि मैं अलग अलग फिलोसफर्स को कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो जब आप उन फिलोसफर्स को पढ़ेंगे तो देन सडनली यू विल फाइंड कि हाँ, आप कुछ बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, कुछ बहुत अच्छा मजा आ रहा है। तो जरा क्षणिकवाद या नैरात्मवाद पर हम चर्चा करें कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें जो है क्षणिकता सत्य है। ये कहते हैं कि स्थिरता भ्रम में है। इसका जो है, ये कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर क्षण चीजें बदल जाती हैं, हर क्षण परिवर्तन है। यहीं पर बुद्ध कहते हैं, बौद्ध दर्शन कहता है कि एक नदी में आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति से आप 2 बार मिल नहीं सकते, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, यह एक ग्रीक दार्शनिक हुए हैं जो कि बुद्ध के समय के ही हैं। उनका नाम है हेराक्लाइटस के समान। वो भी इसी बात को कहते हैं कि ये संभव ही नहीं कि आप एक व्यक्ति से 2 बार मिले। 5 साल पहले आप जिससे मिले थे और आज जिससे मिल रहे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। इस बात का प्रमाण ये देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी अगर ये होता है कि व्यक्ति जो है वो स्थिर है, वह बदल नहीं रहा है, तो बचपन में मैं जो व्यक्तित्व था मेरा और आज जो मेरा व्यक्तित्व है, क्या वह एक समान व्यक्तित्व है या दोनों में परिवर्तन है? आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो आप चीजों को लेकर के बहुत लिबरल रहे होंगे, उदार रहे होंगे, और चीजें बहुत तेजी से जो है बदलती रहेगी। क्षण भर में आप एस्ट्रोनॉट बनते होंगे, क्षण भर में आप पुलिस वाला बनते होंगे, क्षण भर में आप डॉक्टर बनते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए होंगे तो आपकी सोच जो है स्थिरता पाने की कोशिश करने लगती है। ऐसा आप सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है? यस सर। हाँ सर। बदलने का ये तो क्या करो सूरज? मतलब अभी तक स्थिरता पाने वाला तो कुछ आया ही नहीं। नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले अब में तो स्थिरता आई होगी ना। अब तो कम से कम एक दिशा दिख रही होगी ना, या कम से कम जो पहले जितने पहले विकल्प थे उनके मुकाबले विकल्प अब कम हुए होंगे। अब बहुत कम गया सर विकल्प। तो आने वाले 15-20 सालों बाद 2 विकल्प बचेंगे सिर्फ, और आने वाले 40 साल बाद एक फिर तो विकल्प। एक ही विकल्प रहेगा कि जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज तक ये नहीं सोचे सर। अब नहीं, आज से 40 साल बाद सोचोगे, पर होगा तो जरूर। यानी कि स्थिरता आने लगती है। तो क्या व्यक्तित्व वही रह जाता है जो पहले था, वही आज भी है? अगर आत्मा नहीं सर। वही होती तो जाहिर सी बात है कि परिवर्तन न दिखाई देता। और अचानक से जा रहे थे, सर पे कोई भारी सी चीज गिरी और याददाश्त चली गई। तो क्या अब व्यक्ति कहाँ गया, आत्मा कहाँ गई? इतना ही नहीं, किसी के इश्क में दीवाने हो जाइए, रोड पर कुर्ता फाड़ करके लैला लैला चिल्लाइए,
तो वो जो दीवाना हो जाना है, वो जो पागल हो जाना है, वो जो शुद्ध बुद्ध खो देना है, अब आत्मा कहाँ गई? अगर आत्मा नित्य और स्थिर है तो। इतना ही नहीं, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ, बहुत एंगर और फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर दबाए दबाए कुछ लोगों में एक से ज्यादा व्यक्तित्व, ड्वेल पर्सनालिटी उभर करके आ जाती है। तो क्या अब उसके अंदर दो आत्माएं आ गई? और फिर जो है उसका अगर साइकोलॉजिकल जो है इलाज कराया जाए तो वो फिर दो से एक में कन्वर्ट हो जाता है, स्थायित्व आ जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हमेशा से वही रहता है जिससे कि हम मिले हैं? नहीं सर। परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन, एक नदी में दो बार नहीं नहा सकते का क्या मतलब है? कि एक बार नदी में गए, आपने डुबकी मारी, ऊपर उठे तो जो पानी का फ्लो था वो निकल गया, अब दूसरा पानी का फ्लो है। आप उसी नदी में दो बार नहीं नहा सकते। और ना ही डुबकी मार करके ऊपर उठने के बीच में आप भी परिवर्तनशील होने के कारण आप भी वही कहां रह गए? बहुत कम परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन हुआ तो आप में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है ना, तभी तो 5 साल में परिवर्तन दिखने लगता है। यह बात सबकी समझ में आ जी रही कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ सर। तो सब कुछ बदला। तो क्या एक नदी में आप दो बार नहा सकते हैं? एक ट्रेन में आप दो बार बैठ सकते हैं? एक थाली में आप नहीं दो बार सर। खाना खा सकते हैं? नेवर। थिंग्स आर चेंजिंग। इसी बात को बुद्ध कहते हैं। कहते हैं कि सब कुछ बदला गया है। और ये कहते हैं कि हमारा शरीर पंच स्कंधों से निर्मित है। हमारा जो व्यक्तित्व है वह कैसे निर्मित है? वह पंच स्कंधों से निर्मित है। और ये जो पंच स्कंध है, पंच स्कंध मैंने आप लोग को बताया था, किसी को याद है? पढ़ने पढ़ करके देखिए, पंच स्कंध मैंने आप लोग को क्या सर? पंच स्कंध पिछली क्लास में चर्चा हुई है। हाँ पूछना, उसमें बताना क्या है सर? सर वायु, आकाश, जल। ये आकाश लगाएंगे इसमें ना नहीं तुम्हारे होगा। पांचों जो नहीं, आकाश नहीं। वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और इतना पूरी पांचवा तरह जो से है बताओगे, पंच तत्व बता रहे हो कि पंच स्कंध बता रहे हो? अच्छा स्कंद। मतलब पूछे कुछ और बताओगे पंच स्कंद में सर सर पंच स्कंद में आता है आपका रूप और नाम। ये 5 हो गए, नाम रूप हो नाम, गए। रूप नाम एक नाम होगा। 5 नाम, संज्ञा, मन, वेदना, मन भी संस्कार और आता है। विज्ञान 4 ये हो गया, और रूप हमारा 5वां हो गया। हाँ, फिर से अच्छा। बोलो, 5 कौन कौन से हुए? सर 5 संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान, ये संज्ञा, हमारे नाम है। संस्कार, वेदना और विज्ञान, ये 4 नाम है। और नाम रूप, और 5वां और रूप 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 है। नाम रूप पांचों, नाम रूप एक ही है सर। नाम रूप पंच स्कंद हैं, तो वो 5 स्कंद कौन से हैं? तो वो 4 जो नाम प्लस 1 रूप। पीछे पलट करके देखो, मिलेगा। जी सर, जी सर। तो ये पंच स्कंद जो हमारे बने हैं वो भी लगातार परिवर्तनशील हैं। अगर मैं आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में बात करूं, है ना, कि बौद्ध दर्शन को आधुनिक विज्ञान क्या जो है मानता है, जो इस बात को कह रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार इसके अनुसार क्या होता है? तो इसके अनुसार जो है, किसी के अगर व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण उसकी बुद्धि, उसका स्वभाव, उसका स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, सॉरी ये बस ऐसा डालना है, शरीर रसायन,
आनुवंशिकी, स्थानीय परिस्थितियां, आदि से जो है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलता है। और इनमें से जो चीजें, जैसे कि जो उसके जीनोम्स हैं, जो अनुवांशिकी है, वो नहीं बदलता है, लेकिन शरीर रसायन समय के साथ बदलता है, स्वभाव भी समय के साथ बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उसके अनुरूप उसका व्यक्तित्व भी बदलता है। तो जो, और ये सब चीजें में से कुछ ना कुछ लगातार बदल रहा है, तो कह रहे हैं कि वो क्षणिक परिवर्तन की जो बात बुद्ध कहते हैं वो यहाँ पर भी साबित होता है। और खुद बुद्ध के जीवन में 29 वर्ष की आयु में एक महान परिवर्तन आता है, फिर 80 वर्ष की आयु में बुद्ध के जीवन में फिर परिवर्तन आता है। बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, चले जाते हैं इस संसार से। तो परिवर्तन लगातार बना हुआ है, परिवर्तन नहीं रुक रहा है। तो ये परिवर्तन लगातार होता रहता है, इसी बात को ये कहते हैं। अब इसके बाद ये 3 तर्क समझ में आ गए, ये तीसरा तर्क समझ में आया। हम लोगों ने 3 तर्क अब तक कौन कौन से देखे? पहला व्यक्तित्व संरचना, कि इस शरीर का संचालन जो है आत्मा कैसे हो सकती है। दूसरा तर्क हम लोगों ने किसमें देखा? भाषा के रूप में, कि विलोम शब्द के अनुसार कोई चीज हो ये जरूरी नहीं। और तीसरा क्षणिकवाद के हिसाब से देखा। क्या ये तीनों तर्क गलत से उतर गए? व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर बताया नहीं सर। व्यक्तित्व की संरचना पहला तर्क वही तो दिया था कि अगर व्यक्तित्व जो है यह शरीर परिवर्तनशील है तो इसका संचालक जो है आत्मा कैसे होगा? अच्छा, पहले ही बता दीजिए। जी सर। पहला तर्क था, दूसरा भाषा के आधार पर बताया था, और तीसरा जो है ये बताया है क्षणिकवाद के। तो मैं चाहता हूं कि आज इतना बैठ करके आप लोग पढ़ो, समझो और आपस में चर्चा करना। कल फिर जो है रात में हम लोग बैठेंगे तो इस मुद्दे के और बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर कल भी 9 बजे होगी क्लास? हाँ, कल 9 बजे होगी। क्या करना है? हाँ जी, करना क्या है? कुछ और काम? नहीं सर, मुझे कल कहीं जाना था तो इसलिए मेरे को टाइम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इसलिए। सर आपको बताया था ना मेरे फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है।